संसद में लंबी बहस के बाद में गुरुवार की रात तारीख बन गई जब वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया। एक दिन पहले लोकसभा में और उसी दिन राज्यसभा में। बिल पास होने के बाद इस पर बवाल भी शुरू है। बिल के खिलाफ नाराजगी का बवंडर है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध के कई झंडे अब भी दिख रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए और जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे, ये पहली तस्वीर है। देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरा है। गुजरात के अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के जमुई, मध्य प्रदेश के खरगोन में विरोध में प्रदर्शन किए गए। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट्स के जरिए इस पर नाराजगी का इजहार किया। वहीं संसद में गुरुवार रात वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है और अब इसे कानून बनने में सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर एक औपचारिकता बची। सरकार के गजट नोटिफिकेशन इसका इंतजार। दूसरी तरफ बिल को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए बिल को खारिज करने की, रद्द करने की मांग की। इस वक्फ बिल वक्फ संशोधन बिल और जुमे की नमाज के चलते शुक्रवार को देश भर में हाई अलर्ट रहा। दिल्ली समेत यूपी के संभल, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज के साथ सभी 75 शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज थी तो रविवार को रामनवमी का त्योहार है, जिसके चलते यूपी पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुचारू रूप से जो कानून व्यवस्था है उसके लिए लगातार पुलिस पूरी तरह से सतर्क बनी हुई है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में लगातार सड़कों पर फ्लैग मार्चेस, रूट मार्चेस और जो स्टैटिक ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। जुमे की नमाज के पहले गुरुवार देर रात राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर घंटों बहस के बाद वोटिंग में बिल पास हो गया। राज्यसभा के 223 वोटों में से बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में महज 95 वोट पड़े। संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये बिल कानून बन जाएगा। बीजेपी ने जहां बिल को क्रांतिकारी बताया तो विपक्ष ने इसे गैर जरूरी और समाज में विभाजनकारी सोच को बढ़ाने वाला बताया और इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। वक्फ के अभी पूरे देश में न कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई, न कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, न इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और उसका फायदा कहीं किसी एक गरीब को नहीं मिल रहा है। कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। वक्फ बिल के पास हो जाने पर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर लिखा, वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। ये नया कानून इस समस्या को दूर करेगा। बीजेपी जहां बिल पास होने से उत्साहित है तो वहीं उसकी गठबंधन सहयोगी जेडीयू के भीतर घमासान है। वक्फ बिल के समर्थन से नाराज 6 मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी और पार्टी छोड़ दी है। जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने इस्तीफे में लिखा, वक्फ बिल पर समर्थन देकर जेडीयू ने अपनी सेकुलर छवि वाला भरोसा तोड़ा है। लाखों मुस्लिमों का यकीन टूटा है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए भाषण से लोग आहत हुए हैं। मैं कई साल तक इस पार्टी में रहा, लेकिन अब इस्तीफा दे रहा हूं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू में जारी इस्तीफों के दौर पर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। वक्फ बिल जब से लाया गया तभी से इस पर कई सवाल उठाए गए। बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद दूर नहीं हो पाए। अब जब ये बिल संसद से पास हो चुका है
और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, तो देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत में ये बिल कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।